नमस्कार आदाब दोस्तों तीन बड़ी खबरें सामने आ रही। सबसे पहली बड़ी खबर, एक और राज्य के अंदर अब बीजेपी सरकार गिर सकती है। दोस्तों आप सभी जानते होंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी वैसे ही तमाम राज्यों में डैमेज कंट्रोल को सही करने में लगी हुई है, लेकिन अब खबर आ रही है कि एक और राज्य के अंदर बीजेपी एनडीए में भगदड़ मचने वाली है। आगे हम आपको बताएंगे कौन सा वो राज्य। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, अब देश में गृह युद्ध छिड़ने वाला है। किस तरह से एक बड़े बॉलीवुड के एक्टर ने इसको लेकर के बयान दिया है और बड़ी भविष्यवाणी की है, किस तरह से उनके बयान को भी सुनाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली में लोगों के कपड़े उतरवाए गए हैं। दोस्तों लोगों के बताया जा रहा है कि कपड़े उतरवा करके उनको अंदर यानी योगी जी की रैली में प्रवेश दिया गया है। किस तरह से उसकी भी कुछ तस्वीरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे यानी बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। बात करते हैं खबर की। वैसे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी जोरों शोरों से कर रही है और इन 5 राज्यों में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ऊंची चोटी का जोर लगा दे रही है। लेकिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार गठबंधन के साथ है उन राज्यों में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। दोस्तों खबर बिहार से आ रही है, जहां पर जीतन राम मांझी ने बीजेपी को खुली धमकी दे दी है। आप इस खबर को देखिए। जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि हम सरकार अब गिरा देंगे और सरकार गिराने की धमकी जीतन राम मांझी ने दी है। दरअसल किस वजह से दी है मैं आपको यह बता देता हूं। बिहार की राजधानी पटना में बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज सिंह बबलू के एक बेतुके बयान के बाद पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार को गिराने की धमकी दे डाली है। दरअसल कुछ दिन पहले ही बताया जा रहा है कि पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने जो ब्रह्मांड लोग हैं उनके ऊपर एक विवादित टिप्पणी की थी और इस टिप्पणी के बाद जो बीजेपी के नेता हैं वो नीतीश कुमार के साथ साथ जो है जीतन राम मांझी के ऊपर लगातार अटैक करने लगे और अटैक इस तरह कर दिया कि जीतन राम मांझी बौखला गए और बौखलाने के बाद उन्होंने जो है अपने द्वारा दी गई टिप्पणी को डैमेज कंट्रोल करने के लिए एक ब्रह्मांड भोज लगा रहे थे। लेकिन जब उनका भोज चल रहा था तो बीजेपी के नेता जिनका नाम नीरज कुमार बबलू मंत्री हैं बताया जा रहा है, वो ताबड़तोड़ उनके ऊपर हमले कर रहे थे और उसी हमले से आहत होकर के जीतन राम मांझी ने यह कहा है कि हम नीतीश कुमार की सरकार को गिरा डालेंगे, क्योंकि जीतन राम मांझी के 4 से 5 मेंबर हैं और अगर वो अपना समर्थन एनडीए सरकार से वापस लेते हैं तो वाकई बिहार के अंदर एनडीए सरकार यानी नीतीश कुमार और बीजेपी एनडीए की जो सरकार है वो धराशायी हो जाएगी और ऐसे आसार अब नजर आ रहे हैं। वैसे जीतन राम मांझी पहले यूपीए के साथ थे लेकिन उसके बाद वो एनडीए में चले गए हैं, लेकिन ये बीजेपी के ऊपर एक नया संकट आ गया। खबर ये भी है कि बीजेपी के नेता सुशील मोदी अब इस मामले को मैनेज करने में लगे हुए, जीतन राम मांझी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने नेताओं को एक तरह से उन्होंने अलर्ट कर दिया है और एडवाइजरी जारी कर दी है कि कोई भी नेता चाहे किसी भी पार्टी का हो जीतन राम मांझी के ऊपर हमला नहीं करेगा, किसी तरह की कोई बयानबाजी नहीं करेगा, क्योंकि इन लोगों को ऐसा लग चुका है कि जीतन राम मांझी अब अलग रास्ता पकड़ सकते हैं। इस वजह इस तरह की चीजें देखने को मिल रही। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही, देश में अब गृह युद्ध छिड़ सकता है। यह भविष्यवाणी बॉलीवुड के सुपरस्टार नसीरुद्दीन शाह ने की है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। देश के लोकप्रिय अभिनेताओं में शामिल नसीरुद्दीन शाह ने हरिद्वार में धर्म संसद के नाम से हुए आयोजन में मुसलमानों को लेकर के की गई टिप्पणियों पर चिंता जाहिर की है। बताया जा रहा है कि धर्म और जाति के नाम पर नरसंहार जैसी बातें कहे जाने को लेकर के नसीरुद्दीन शाह जो है उन्होंने कहा है कि इस तरह की बातों और कामों से देश में गृह युद्ध छिड़। It leaves you aghast when you hear things like this, and I wonder if these people know what they're talking about, because what they're calling for is a full-scale civil war. 200 million of us are not going to get wiped out that easily. 200 million of us are going to fight back. 200 million of us claim this to be our motherland. 200 million of us belong here. We were born here. Generations of our families have lived here and died here. And I'm certain that if any such movement begins, it's going to be met with a massive resistance and massive amount. इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर के पीएम नरेंद्र मोदी और जो है मोदी की ओर से लोकप्रिय प्रक्रिया न होने
को भी उन्होंने निराशाजनक कहा है, यानी कि पीएम मोदी की तरफ से कोई एक्शन न लिया गया, इस वजह से भी उन्होंने इसको निराशाजनक कहा है। अपनी बेबाकी के लिए जाने जाने वाले नसीरुद्दीन शाह दवायर के एक इंटरव्यू में अपनी बात को रखते हुए उन्होंने इस तरह की बातें कही हैं। इंटरव्यू में पत्रकार करण थापर ने उनसे मुसलमानों और देश की राजनीति में बदलाव को लेकर के सवाल किए, जिस पर उन्होंने इस तरह के जवाब दिए हैं। आप सभी जानते होंगे दोस्तों, उत्तराखंड में हरिद्वार में 17 और 19 दिसंबर के बीच हिंदुवादी कट्टरपंथी संगठनों धर्म संसद नाम से कार्यक्रम चलाया जा रहा था। उसमें खुलेआम मुसलमानों को मारने की, पीटने की, काटने की धमकी दी जा रही थी और न जाने क्या क्या हो रहा था, और बीजेपी शासित राज्य के अंदर हो रहा था। लेकिन इस पर कोई भी बीजेपी के नेता अभी तक बयान तक नहीं दिया है, और खास करके गृह मंत्री अमित शाह और मोदी जी इस पर तो चुप्पी साधे हुए हैं। न जाने कितनी रैलियां कर चुके हैं, एक भी रैली में इसका जिक्र नहीं किया है। और इस पर चिंता जाहिर करते हुए नसीरुद्दीन शाह ने साफ कहा है कि अगर इसी तरह से हाल रहा तो देश में गृह युद्ध छिड़ेगा और छिड़ सकता है। खैर, आपकी अपनी क्या राय है, इस पर भी आप जरूर अपनी राय रखिए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की एक रैली को लेकर के हंगामा खड़ा हो गया है दोस्तों। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की रैली में लोगों के कपड़े उतरवाए गए हैं। कपड़े इस वजह से उतरवाए गए कि वो काले पहनकर आए थे। पूरा मामला हम आपको बताते था क्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा में काले कपड़े पहनकर पहुंचे लोगों को पुलिस ने कार्यक्रम स्थल पर जाने से रोक दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मुख्यमंत्री योगी की सभा में जाने से पहले लोगों के काले रंग के कपड़े उतरवा दिए। कई लोगों को सुरक्षा कर्मचारियों ने बाहर तक कर दिया है। मुख्यमंत्री की जनसभा में प्रशासनिक अमला इस कदर खौफ खाया कि सभा में आने वाली भीड़ के काले कपड़ों को उतरवाना शुरू कर दिया। प्रशासन का डर था कि सभा में कोई विरोध ना हो सके, इस वजह से ये सारी चीजें देखने को मिली है। क्या योगी जी को डर लग रहा है कि उनकी रैली में आकर के लोग उनका विरोध कर देंगे? अगर आप इस विरोध को कपड़े उतरवा करके रोकना चाहते हैं तो क्या आपको लगता है कि हमारे देश में लोकतंत्र बचा है? क्या हमारे देश में लोगों को अपनी बात रखने का हक नहीं है? आप दूसरे नेताओं की दूसरी पार्टियों में जाकर के तो हल्ला बोल सकते हैं, वहां पर अगर कोई विरोध करेगा तो आप उसकी वाहवाही करेंगे कि देखिए कितना विरोध हो रहा है, लोग इनको चाह नहीं रहे हैं। लेकिन आपकी रैली में कोई विरोध ना कर सके, इस वजह से आप लोगों के कपड़े उतरवा डाल रहे हैं। लोगों के कपड़े उतरवा करके आप विरोध को दबाना चाह रहे हैं। अगर आपने विकास किया है, अगर आपने राम राज्य स्थापित किया है, तो आपको डर किस चीज का है? लोगों को आने दीजिए ना, कितना विरोध करेंगे? आप अपने विकास की बात करिए, विकास का मुद्दा रखिए। अगर आपने विकास किया है तो वाकई लोग आपके विकास की तारीफ करेंगे, ना कि जिस तरह से आप अपने विकास का मुद्दा बीच में ना आए, इस वजह से हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करके और लोगों के कपड़े उतरवा करके आप जो मेन मुद्दा है उसको दबाने की कोशिश करेंगे। ऐसा तो शायद हमारे देश में होना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और अगर रैलियों में कपड़े उतरने लगे तो आप सोचिए कि आम जो है चीजों में क्या होगा। कभी एयरपोर्ट पे भी जाएंगे तो वहां भी कहेंगे कोई विरोध ना खड़ा कर दे, वहां पर भी कपड़े उतरवा दिए जाएंगे। खैर, आपकी अपनी दोस्तों इस पर क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।